नमस्कार दोस्तों, आज हम देख कर आ रहे हैं रेड 2। वैसे हमारी प्लानिंग थी सुबह का शो देखने की, राइट सर? बट सुबह के शो में हम पहुंचे 10 बजे की जगह 10:30 बजे, आधे घंटे की निकल चुकी थी, फिर हमने टाल दिया, राइट? फिर हमने पूरे 3 घंटे इंतजार किया, फिर 3 घंटे बाद गए रेड 2 देखने। तो कैसी लगी सर आपको रेड 2? बहुत शानदार सर, बहुत ही लाजवाब लगी। क्या शानदार लगा? क्लासिक मूवी। क्या शानदार लगा? सबसे अच्छा तो उसमें अजय देवगन का जो उसकी प्लानिंग थी, अजय देवगन का जो स्टाइल था, वो सबसे शानदार लगा। और एज यूजुअल जैसे उसका हमेशा रहता ही है, अजय देवगन का जो स्टाइल है वो मतलब स्टाइल वाकई में कमाल का है। शायद इतना अच्छा एक्टिंग इस तरीके की मूवीज में शायद और कोई कर नहीं सकता, मुझे तो नहीं लगता। अजय देवगन काफी नेचुरल एक्टिंग करता है, शानदार। और शुरू का सीन ही मजेदार था। एक राजा के महल पे वो रेड मार देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ राजा के महल पे क्या क्या होता है, जरा बताइए। अरे सर, सबसे देखिए, मतलब वहाँ पर रेड मारने के लिए गए। अभी वो राजा जो है, जाहिर सी बात है कि उसके पास में मतलब हर तरीके का बल है, बाहुबल है, लोग हैं वहाँ पे, हथियार है, उसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, तोप लगा रखी है किलों के ऊपर, बंदूकें हैं। और वो क्या करते हैं, वो राजा बोलता है एक भी बचना नहीं चाहिए। मतलब उनको सीधे सीधे अपना अटैक दिखाता है, टेरर दिखाता है उन लोगों को। इनकम टैक्स की टीम को डरा के भगा देते हैं, डरा के भगा देता है। लेकिन उसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या की, अजय देवगन को ये बात पता थी कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए अजय देवगन उसके किले पे न जाकर के, जहाँ से वो माल को निकालने वाला था राजा, पहले से जाके उस रास्ते को ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। और ब्लॉक करके खड़ा होता है, जैसे सामने से वो माल लेकर के आता है, पूरा का पूरा माल जब्त कर लेता है अजय देवगन उसका, मतलब बिना उसके किले पे खुद जाए। तो ये प्लानिंग थी उसकी। देखिए कितनी शानदार प्लानिंग रही कि टीम को उधर भेज दिया और खुद ने जाके वहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर लिया। और उसके बाद जब राजा के जो भाई साहब, वो जो भी थे सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि पैसा देके रफा दफा कर दो, तो उसने पहले 4-5 लाख रुपए दिए, फिर 8-10 लाख। तो अजय देवगन ने मांगे पूरे 2 करोड़ जी। तो वो 2 करोड़ इसलिए नहीं मांगे कि अजय देवगन भ्रष्ट था, उसने इसलिए मांगे कि देखते हैं कि 2 करोड़ का इंतजाम कहाँ से होता है, है ना? मतलब वो पता करना चाहता था कि 2 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। तो 2 करोड़ का जब इंतजाम हुआ तो उसे फिर पता लगा कि भैया ये तो बहुत दूर कोई भोज के दादा भाई हैं, वहां से 2 करोड़ आए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ इसने अपने आप को एज अ भ्रष्टाधिकारी जो है प्रूव करवाया, और जिससे कि ट्रांसफर किया जा सके उस जगह के लिए जहां से ये 2 करोड़ रुपए आया था। और फिर वहां जाकर के जब वो पहुंच जाता है, वहां भोज करके जो जगह है राजस्थान में, और वहां जाके, क्योंकि उसका टारगेट तो वही था, इसीलिए उसने अपने आप को एक तरीके से भ्रष्ट करके ट्रांसफर करवाया था, क्योंकि वैसे ट्रांसफर हो नहीं सकता था। और फिर वहां पे जब पहुंचता है तो जाकर के देखता है कि वो जो दादा, जो रितेश देशमुख है, दादा साहब के जो रोल में है, वो देख रहा है कि वहां पे चारों तरफ उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, जन कल्याण की बातें हो रही हैं, जन कल्याण के लिए काफी सारी चीजें उसने कर रखी हैं। तो अब उसे पकड़ना है। मतलब वहाँ जाके लगता है कि सब राम राज्य है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, सब बड़ा अच्छा चल रहा है। इनकम टैक्स ऑफिस में जाता है तो वहाँ के लोग कहते हैं यहाँ तो सिर्फ हम रोजी रोटी, मतलब रूटीन वर्क के लिए आते हैं, रूटीन वर्क के लिए आते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में। बिल्कुल। अजय देवगन भाई साहब कहते हैं अरे सब रूटीन वर्क किया है, सब कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर, पक्का। और फिर धीरे धीरे अजय देवगन चालू करता है अपना काम। अभी सर जब अजय देवगन वहाँ पे काम चालू करता है तो रितेश देशमुख दादा साहब, वो एक्चुअली जब ये रेड डालते हैं उसके यहाँ पे, पहली बार जब रेड डालते हैं, तो फिर वो दादा साहब इसको जो है वो पूरा का पूरा सब साफ कर चुके हैं। अच्छा, वो भी बड़ा तेज है रितेश देशमुख भी, उसने भी ये देखा कि ये व्यक्ति यदि आया है यहाँ पे, इतना ईमानदार ऑफिस जिसको कि 73 टाइम्स, जिसको 73 बार, मतलब इतनी ईमानदारी की वजह से इसको ट्रांसफर किया गया है, 74वीं बार बेईमानी से कैसे ट्रांसफर करवा सकता है? तो बोले कुछ तो दाल में काला है। और फिर यहाँ पे जो है रितेश देशमुख उसके बारे में पता लगाता है कि हुआ क्या है। और जैसे ही ये आके देखता है अजय देवगन ने जैसे वहां पे आकर के सारी चीजें देखी, तो रितेश देशमुख ने वो सारी चीजें वहां से रातों रात हटवा दी। वो सोने की मूर्ति हटवा दी, वो सारा जो पैसा उसने जमीन के नीचे गड़वा रखा ईख के खेत में, वो सब रातों रात निकलवा दिया। मतलब उसने सब सेट करवा दिया कि रेड लगने से पहले ही सब कुछ साफ करवा दिया। अजय देवगन को शौक लग गया, भैया सब सामान गायब है। तो अजय देवगन थोड़ी से सहम गए भाई साहब हमारे रेड में, बट उसके बाद फिर वो सस्पेंड हो गए। सर एक्चुअली वहां पे जो हुआ ना सीन, वो जो सीन हुआ वाकई भी देखने लायक है कि जिस वक्त अजय देवगन रेड डालने चाहता उसको कुछ नहीं मिलता। और कुछ नहीं मिलता। रितेश देशमुख ने सोचो कितना बड़ा माइंड लगाया, वहां पे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वहां पे एक जो मतलब फिल्म में जो ट्विस्ट आने वाली बात है वो है नेहा राठौड़ का दादा। जो नेहा राठौड़ एक लड़की थी जिसको कि इस मूवी के अंदर
और नेहा राठौड़ को क्या किया इसने, इसकी गर्लफ्रेंड थी, दादा भाई ने उसको नौकरी लगवाई, उसका खेत अपने नाम पे लिखवा लिया, उसका शारीरिक शोषण भी किया। नहीं, फिर उसके नाम पे दादा भाई ने क्या किया, पहले तो ये सारा किया, फिर दादा भाई ने सब उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, होटल, सारे कुछ उसके नाम पे करवा दिए, और करवाने के बाद में उसको मरवा दिया और मरवा के उसको सुसाइड दिखा दिया, राइट। प्लस और बहुत सारी लड़कियों की नौकरियां लगवाई, जिनके खेत जो थे इसने सस्ते दामों में सारे सबके खेत ले लिए। सिर्फ एक तरीके से बोलो तो सिर्फ नौकरी लगवाने के लिए सबके खेत ले लिए। जिनके पास में खेत नहीं थे, कुछ देने के लिए नहीं था, उनको जो है मतलब शोषण किया उन लड़कियों का। तो इस तरीके से इसका मतलब है ना, एक तरीके से बोलो तो पाप का घड़ा इसने खूब सारा भर लिया था। और अपनी माँ के पैर दबा के फुल सेवा कर रहा है, माँ के संस्कृत के मंत्र पढ़ रहा है और माँ के पैर दबा के फुल सेवा कर रहा है। माँ की नजरों में तो वो देवता है। अच्छा, एक्चुअली माँ को भी पता नहीं था, माँ को नहीं, छोटे भाई को इसके को पता नहीं है, रितेश देशमुख के को कि कर क्या रहा है। लेकिन भाई साहब सोच के देखो, एक खोपड़ी गृह मंत्री बना हुआ है, मूवी के अंदर गृह मंत्री है, सोचो आप। और उसके बाद में फिर जब वो नेहा राठौड़ का दादा जब उसकी जेब में पर्ची डाल देता है अजय देवगन की में, और फिर अजय देवगन को सस्पेंड कर दिया जाता है कि भाई गृह मंत्री के घर, या तो वो हो जाता है अपने आप। अब एक्चुअली ये तो सस्पेंस ही रहा कि वो हुआ था या किया गया था, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री के घर एक रेड डाली हो जिसमें कुछ भी मिला नहीं, तो सस्पेंड करवा देते हैं जब, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अभी अजय देवगन तो चले जाते हैं अपनी ससुराल, क्योंकि क्वार्टर वाटर तो सब ससुराल की रोटी खाते हैं। आप ससुराल में रोटियां खा रहे हैं, तो अब ससुराल में रोटियां खा रहे जाके, तो अभी वहां पे, लेकिन देखिए अजय देवगन का तो स्टाइल ही अलग है, वो अपना वहां पे जाकर के भी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हो सकता है। और फिर वो नेहा राठौड़ से ही वो गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। और फिर जाते हैं सीधे रेलवे में, जाके पता लगाते हैं नेहा राठौड़ कौन है, नेहा राठौड़ का पता लगाते हैं। इंटरवल तक तो मूवी बढ़िया चलती है, हाँ। इंटरवल के बाद थोड़ी देर लगता है कि ज्यादा बोरिंग हो रही है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, बट फिर बीच में जो एक्टर आते हैं ना, साइड एक्टर्स मतलब थोड़ा सा मसाला लगा देते हैं और मजा आ जाता है, माइंड ब्लोइंग सब। फिर वो कहता है लो जी मैंने रिश्वत ले ली, आपका नमक चाट लिया। अरे वो वाला सीन बड़ा बढ़िया था, बहुत ही प्यारा सा वकील है जो सच में वो मतलब उसका रोल इतना प्यारा लगा। नमक मतलब इस मूवी में देखी जाए ना तो वकील का रोल बहुत प्यारा है। दूसरी चीज उसका विनय का, जो उसका दोस्त था, उसकी मदद की। बेईमान इनकम टैक्स ऑफिस आया। अच्छा विनय नहीं विनय, जिसको गृह मंत्री का जो सेक्रेटरी था, वो बड़ा शानदार रहा उसका। हाँ। उसके बाद में सर एक रोल उसका बड़ा अच्छा लगा इस मूवी में, उसका वही जो बेईमान ऑफिसर करके जो भेजा, लल्लन जो भेजा उसका, लल्लन सुधीर उसका बड़ा शानदार रहा। और सर मुझे एक लल्लन सुधीर वही है जो उसमें भी था, ये हाँ केसरी 2 में भी था गवर्नर के रोल में, हाँ। और ये उसमें भी था मिर्जापुर में भी ये अधिकारी बना था, पुलिस अधिकारी। बहुत प्यारा रोल किया इसने भी, एक्टिंग जबरदस्त। और सर एक चीज और बड़ी कमाल की, मुझे इसकी वाइफ का रोल बहुत शानदार लगा। मतलब जिस वक्त देखिए सपोर्टिव थी वाइफ, इतनी सपोर्टिव, और सपोर्टिव ही नहीं, अकलमंद। आखिरी मोमेंट पर यदि आप सोच के देखो, नहीं आती तो पिट जाता, नहीं आती तो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स वालों को मार ही देते वो, पिटा जाते। इतनी जनता थी, मार ही देते पूरी तरीके से। लेकिन ये जो सीन था, जो कि उसने मतलब सारी उन लड़कियों को इकट्ठा किया, उसकी माँ को कन्विंस किया, माँ को हकीकत बताई कि क्या क्या तुम्हारे लड़के ने किया है, माँ इनके फेवर में हो गई, सारी लड़कियां इनके फेवर में हो गई, और फिर उनको उन लड़कियों ने और माँ ने आकर के जो पूरी भीड़ को कंट्रोल किया, ये मतलब काबिले तारीफ काम उसने किया। फिर भीड़ दादा भाई को मारने लगी, फिर अजय देवगन का भैया रुक जाओ, फिर अजय देवगन ने कानून का बोले भैया कानून ही इनको तो सजा देगा, आप क्यों दे रहे हो सजा। तो इस तरीके से। और सर एक चीज तो बड़ी अच्छी लगी थी यहाँ पे इस मूवी के अंदर, इसका अजय देवगन की वाइफ का जो पहले का भी जो रोल है, जो पहले भी जो उसने मतलब एक तरीके से जो सपोर्टिव रही है, है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए अजय देवगन को जहां पर भी वो गया है, जैसे भी उसके मतलब हर तरीके से उसको सपोर्ट किया है उसने आगे बढ़ने के लिए। तो सर बहुत ही कमाल की मूवी है, और बच्चों के साथ देखी जा सकती है, फैमिली के साथ देखी जा सकती है, मारपीट नहीं है, वल्गर कुछ भी नहीं है, और आनंद आ गया, बढ़िया है, एंटरटेनिंग है। सर सबसे अच्छी बात तो यही लगी, पता है क्या,
कोई तोड़फोड़ नहीं, हाँ, कोई खास ज्यादा मारपीट कुछ नहीं। नहीं। लास्ट में सिर्फ एक रेड में कुछ गाड़ी वाड़ी जलाई गई है, तोड़ी बहुत गई मामूली सी। है। और वहां पे भी वो कितना इंटरेस्टिंग सीन था ना, अजय देवगन ने सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बोला सारा पैसे लुटा दो, पैसे लुटा, जनता का पैसा जनता के ऊपर लुटा दो। और जो होटल में से जो भाई साहब जो पैसा लुटाया जाता है, जनता पूरी पागल हो जाती है पैसे के चक्कर में, और सब भूल भाल जाते हैं, और ये वहां से सब माल टाल लेके निकल लेते हैं। राइट। और एक चीज कितनी अच्छी रही ना, वो वाला जो था, जो मूर्ति जो थी, जो हाँ। उसने सोने की जगह मूर्ति की जगह पे पीतल की मूर्ति खड़ी करवा दी थी, हैंड स्टैचू। हैंड स्टैचू। मतलब कुछ चीजें तो मुझे ऐसी लगी मूवी में जैसे मतलब लॉजिक से बाहर थी। जी जी, जैसे लॉजिक से बाहर ये थी कि ईख के खेत में सब बक्से दबे हुए थे, और जब रेड वाले दिन के तो एक भी बक्सा नहीं है, रातों रात में सब और साफ। हाथ का स्टैचू था, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ओवर तो किया है। हाइपर बोलता हाँ, थोड़ा सा ओवर तो कर दिया है कि जो चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं वो नहीं, मतलब लेकिन वैसे पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती? चमत्कारी रूप में नहीं, दिखाई। उसमें आप देखो ना, पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती? मतलब वो काट दिया हिस्सा, शॉर्ट में हाँ। चला दिया जुगाड़ पूरा। आप पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती? आप पॉसिबल सोच के देखिए ना। पॉसिबल तो इसलिए हो सकती है क्योंकि ई काटी जा सकती है। हाँ, मतलब थोड़ा सा स्टोरी लाइन में थोड़ा सा कट हो गए थे ना, हाँ। कनेक्ट नहीं कर पा रहा था ऑडियंस, मैं नहीं हाँ। कनेक्ट कर पाया था कि क्या हो रहा है। लेकिन कैसे बाद हो में गया। तो जब उन्होंने स्टैचू ढूंढा पानी में जाकर के, हाँ, तो स्टैचू फिर निकाला, फिर डॉट्स कनेक्ट हो गए कि है ना? हाँ क्या हाँ। हुआ, कैसे हुआ। तो सर कुल मिलाकर के हम तो एक ही चीज कहेंगे, सब लोगों को देखनी चाहिए। और यदि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें मूवी के अंदर यदि सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे कि नेटवर्कर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी किसी ऐसे काम में काम कर रहे हैं जिसमें कि कुछ प्लानिंग है, तो उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है। मतलब देखिए प्लानिंग कितनी शानदार थी। हाँ, टीम वर्क, प्लानिंग। टीम वर्क बहुत शानदार थी इसके अंदर, प्लानिंग बहुत अच्छी थी। अजय देवगन की प्लानिंग, जिस तरीके से वो प्लान करता है अपने ऑफिसर्स के साथ में, फिर अपनी टीम वर्क उसका बहुत शानदार था वहाँ पे। और इसके अलावा एक चीज और थी, मतलब उसको अपना जो वो जो था रितेश देशमुख, हाँ। रितेश देशमुख का भी प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी स्टार्टिंग में ना। उसकी तो ये थी कि भाई मैं आदमी कैसा भी हूँ पर इमेज मेरी पब्लिक में कैसी है। हाँ, वो इमेज सबसे पब्लिक बड़ी में बात से। थी। और सबसे अच्छी मतलब मेन चीज पता है क्या थी इसके अंदर? रितेश देशमुख ने जो मुखौटा जो पहना हुआ था स्टार्टिंग में, मतलब इतना करप्ट आदमी जो बाद में पता चला, और स्टार्टिंग में दूध से भी ज्यादा सफेद दिखाई दे रहा था। करप्ट नहीं, व्यभिचारी। व्यभिचारी था साला। बहुत कमाल तो का बढ़िया सब। एक्टिंग करी रितेश देशमुख ने, बहुत शानदार। अजय देवगन ने, और जो साइड एक्टर्स थे उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। और जो चाचा जी थे, ताऊ जी, जो रेड पहली वाली रेड में जो जिनके ऊपर रेड मारी थी, वो उनका रोल बढ़िया था। उनका भी बड़ा शानदार रोल था। और वो तो लास्ट तक बदले के चक्कर में बैठे हुए थे। बोले कि जब मेरे यहाँ रेड पड़ गई तो इसका ही मैं बना। जेल में पड़ा हूँ, तो बोले तेरे यहाँ भी पड़नी चाहिए। और वो एक चीज बोलते भी हैं, बोले जब अपने यहाँ रेड पड़ गई हो फिर किसी दूसरे के अगर रेड पड़ी हो तो बड़ा आनंद तो आता बड़ा मजा आता है। तो बॉस कुल मिलाकर के मतलब मूवी फुल ऑफ मोटिवेशन। हाँ, थोड़ी देर स्टोरी लाइन कट होती है, बाकी तो ओवरऑल मूवी बड़ी अच्छी है। और म्यूजिक के नाम पे एक डांस नहीं, डांस तो दो तीन सॉन्ग थे। एक तो वही हाँ, था, एक तो वो वाइफ और इलू इलू कर रहे थे। हाँ, अजय देवगन एक और वो उसकी पैसा वाइफ। पैसा पैसा वाला जो था, थोड़ा सा गाना था। हाँ। मतलब 2-3 गाने हैं। और एक लास्ट में हनी सिंह का था, वो हमने देखा नहीं, फिल्म खत्म हो गई। लेकिन अच्छे थे कुल मिलाकर के। और दोस्तों आप सभी लोगों से एक ही चीज कहेंगे, इस मूवी को जरूर देखिएगा। और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी, और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ मस्ती, पैसा वसूल। सो दोस्तों सभी लोग जाइए, सभी लोग देखिए, बहुत ही कमाल की मूवी है। और आप लोगों से अब जल्दी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। नेक्स्ट रिव्यू हम लोग करेंगे द नेटवर्कर मूवी का, जो लॉन्च होने जा रही है 3 तारीख को। वो मूवी हम लोग देखेंगे और फिर उसका रिव्यू करेंगे। उससे हमने क्या सीखा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग जाइए, देखिए, और चैनल पे आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे के जो रिव्यूज है हमारे वो भी आपको मिल सकें, और बहुत सारे पावरफुल वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे लिंक, फ्री रिसोर्सेज हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उन्हें लेना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।